तो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है सर? हाँ, वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। अभी तक कितना वैक्सीनेशन हो गया सर? वैक्सीनेशन पर डे हम लोग का तो 250 to 300 हो रहा है। अभी तक हम लोग का इधर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अराउंड 15,000 हो गया है। कौन सा वैक्सीन दे रहे हैं आप? दोनों ही दे रहा है, इधर कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों ही दे रहा है। एज कितना है? एज उसका कैटेगरी है फॉर ऑल पीपल अबव 45। बिलो 45 कोई सिलेक्टेड डिपार्टमेंट को जो है हेल्थ केयर वर्कर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसको डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दिया गवर्नमेंट। वैक्सीन प्रोटेक्शन देते कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है, ओनली नॉट कोविड, कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है जो फुल प्रोटेक्शन देते। इसको इफेक्टिवनेस अराउंड 80-90% सब वैक्सीन का ही है। तो कोविड का सब वैक्सीन का भी ऐसा ही है, मतलब 80 to 90% लोग का कोई डिजीज नहीं होगा कोविड, और फिर बाकी जो 10-20% को हो सकता है उसका भी माइल्ड डिजीज होगा, और सीवियर डिजीज को बारे में प्रोटेक्शन देगा। सीवियर डिजीज एक जो स्टडी निकल हुआ है, जो सब वैक्सीन लिया है उसको 80 to 90% को कोविड नहीं होगा, और बाकी 10% to 20% हो सकता है माइल्ड डिजीज। ओनली अबाउट 1 in 10,000 to 1 in 1 million सीवियर डिजीज हो सकता है। ऐसा प्रोटेक्शन वैक्सीन दे रहा है। दार्जिलिंग एरिया में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे रहा है, सिल्वर जुबिली में दे रहा है, और एक ऑफिस है बिजनबारी का BSI ऑफिस का एक्सटेंशन ऑफिस है ओल्ड हॉस्पिटल कैंपस में विक्टोरिया का नीच में, उधर दे रहा है, और घूम UPHC में दे रहा है। अभी तो सेकेंड महामारी चल रहा है, सेकेंड वेव चल रहा है। कितना टोटल अभी यहाँ से पॉजिटिव हर रोज ही 2-3 निकलता। कितना का डेथ हुआ सर यहाँ पर दार्जिलिंग में? डेथ हुआ हम लोग का इधर हॉस्पिटल में एक पेशेंट का डेथ हुआ, और तो जब आया था तभी बहुत ख़राब था, ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% का कम था। और प्लांटर्स हॉस्पिटल में एक डेथ हुआ, उधर वो पेशेंट का भी सुना था, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम था शुरू से ही। सर ये सुनने में आ रहा है ये जो लुइस जुबली सदर हॉस्पिटल वो जोरबंगला में वो वैक्सीन ख़त्म हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना? वो तो एक्चुअली मेरा पता नहीं है। डेप्यूटी CMS 3 इज इन चार्ज ऑफ टोटल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और हाँ, वैक्सीन का डिमांड बहुत है, वैक्सीन आ रहा है, बंद नहीं है, लेकिन थोड़ा कमती आ रहा है। हर रोज ही फिर लेना है। वैक्सीन का सप्लाई भी कमती आ रहा है रेगुलर, लेकिन कमती आ रहा है, इसलिए हम लोग का भी हर रोज लेना है, लेकिन बंद नहीं हो गया। हाँ, आपने बोला 14 to 50,000 वैक्सीनेशन हो गया। हाँ। लेकिन टाउन एरिया में 7 to 8 लाख पॉपुलेशन है, उन रिमेनिंग उन लोगों को वैक्सीनेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे इतना नंबर में? ना, अभी तो गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रोग्राम इज अबव 45 फुल कवर करने के बाद उसका बाकी स्टार्ट होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोला था कि मई से स्टार्ट होगा, मई महीना में स्टेट गवर्नमेंट बोला 5th में स्टार्ट करेगा। तो
तो इसलिए तो हम लोग जो सुना है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोला है, और शायद स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने से और स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करने से शायद मई में थोड़ा ज़्यादा होगा सप्लाई। बाकी लोगों को मालूम नहीं है वैक्सीन लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या थोड़ा मैसेज दीजिए ना उसके लिए क्या करना। हाँ, जो अबव 45 है उसको लिए अभी नया जो स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरना नहीं है। पहले था अबव 45 को एक फॉर्म भरना था, अभी कुछ फॉर्म भरना नहीं है। आएगा, वैक्सीन मिल जाएगा, वैक्सीन है तो, और टाइम स्लॉट को अंदर आना है। फिर भी ऐसा नया गाइडलाइन आया, टाइम स्लॉट भी भाग कर देना, और अबव 45 और बिलो 45 को क्यों भी अलग कर देना है, ऐसा गाइडलाइन आया है। क्योंकि अबव 45 को जो ज़्यादा उम्र है उन लोग को खड़ा होने का थोड़ा दिक्कत होता है, पर्टिकुलरली अबव 60 जो है, इसलिए थोड़ा 2 क्यू कर देना, ये कर देगा हम लोग। कि 3 मरीजों की डेथ हो गया, उसके बाद यहाँ पर तीन का तो पता नहीं है, 2 का पता है। हाँ, 2 का डेथ हो गया, तो उसके बाद यहाँ पहाड़ पर क्या हो रहा है कि आम जो जनता जो है, लोग जो है वो पूरा डरे हुए हैं। डरे हुए होना चाहिए। ये डरे या ना डरे, हाँ, इसके बारे में थोड़ी बहुत लेकिन हाँ क्लैरिफिकेशन, डर में किसी को अलग, किसी को ये कर देगा, किसी को स्टिग्मेटाइज कर देगा, ये भी होना नहीं चाहिए। मैं बोलेगा कि मास्क तो पहनना जरूरी है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। और एक बात मैं बोलूँ, बाहर जाना तो है, लॉकडाउन तो जारी नहीं है, लॉकडाउन में और अलग प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, लेकिन काम करने के लिए बाहर होना है, जिसको प्रोफेशन के लिए, प्रोविजन के लिए, खाना दवाई ये सब लाने के लिए बाहर होना जरूरी है। कोई इमरजेंसी पड़ेगा तो इलनेस, डेथ, ऐसे लिए इसको लिए बाहर होना तो जरूरी है, लेकिन without any purpose, only for entertainment बाहर होना अभी ठीक नहीं है, खतरा है, ठीक नहीं है। खुद का भी खतरा है, दोनों दूसरा की का भी खतरा है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ का आम जनता वो थोड़ा फीवर होने से भी डरता है, हॉस्पिटल आने, कोविड डाउट करेगा, ये करेगा, वो टेस्ट करेगा, उन्हें इसके लिए आप क्या मैसेज देते हैं? हाँ, कोई भी सिम्टम हो तो टेस्ट करना तो ठीक ही है, लेकिन डरने का बात नहीं है। पहला बात कि कोविड का मैक्सिमम केस एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक, और सीवियर केस बहुत कम होता है। एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक घर में आइसोलेशन में बैठ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसका नेबर्स जो है उनका भी स्टिग्मेटाइज्ड होने का ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को, घर का आदमी का स्टिग्मेटाइज करने का ठीक नहीं है। वो खुद बाहर जाने नहीं सकता तो उनका पैसा देने से नेबर उनका खाना वाना लाके घर का डोर में छोड़ दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को कुछ नहीं होगा। स्टिग्मेटाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। घर का अंदर रहने से वो नेबर को कुछ नहीं होगा। नेबर को हेल्प करना भी चाहिए, वो पैसा दे देगा, घर का डोर में खाना छोड़ देगा। हम लोग का तो देखना है, केस बढ़ जाएगा तो हॉस्पिटल सब जो है सबको कैपेसिटी फुल हो जाएगा तो तब क्या होगा। इसलिए होम आइसोलेशन माइल्ड केस को करना ही पड़ेगा।
माइल्ड केस को होम आइसोलेशन नहीं करेगा तो सीवियर केस को बेड नहीं मिलेगा बाद में। और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा तो तब उसको ये मिलेगा कि सिम्टम, सांसों का सिम्टम ज़्यादा होगा तब तो हॉस्पिटल में लाना ही होगा। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितना केसेस है कोविड का? अभी एडमिटेड अभी एक है इधर, हम लोग त्रिवेणी में भेजते हैं, इधर भी रखते हैं, इधर फिर बेड ऑगमेंटेशन भी हो रहा है। इधर 10 बेड का फैसिलिटी स्टार्ट कर देगा और फिर भी ऑगमेंटेशन होगा, अल्टीमेटली 50 बेड्स हो जाएगा, फिर 65 बेड्स उसके बाद हो जाएगा, ऐसा प्लान ले लिया है।